मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तिब्बत में बहुत बर्फ पड़ती है, जब पूरे पहाड़ बर्फीले हो जाते, सफेद चद्दर से जैसे प्रकृति ने ओढ़ के रखी हो, बिल्कुल वैसा लगता है। जैसे खेत खलिहान हरी चद्दर के लगते हैं, वैसे ही वहां की पहाड़ियां सफेद चद्दर की लगती है। ऐसे में एक साधक बैठा हुआ पसीने से तरबतर हो रहा है। क्या ऐसा संभव है? कैसा ऐसा मानने में आ सकता है? नीचे बर्फ, पास में बर्फ, आगे बर्फ, पीछे बर्फ, ऊपर बर्फ, नीचे बर्फ, बर्फ बर्फ में बैठा है। एक धोती पहनी है, नंगा बदन है, फिर भी उसके शरीर से पसीने निकल रहे हैं। क्या ऐसा मान सकते हो आप? मानने में आ सकती है क्या बात? नहीं आ सकती, पर ऐसा होता है। ये हकीकत है, ऐसा होता है। क्यों होता है? लोगों को लगेगा ये क्या, उसने जरूर कोई जड़ी बूटी खाई होगी जिससे उसका शरीर इतना गर्मी में इतना गर्म हो गया है कि उसका शरीर पसीने छोड़ता है। आप कितनी ही जड़ी बूटी खा लो, फिर भी वातावरण का प्रभाव तो आपके शरीर पर पड़ता ही है। गर्मी है तो गर्मी लगती है ना। आप कितनी चाहे बर्फ निगल लो, तभी भी गर्मी तो लगेगी। गर्मी लगेगी, ठंड में ठंड लगती है। शरीर पंचभूतों का है, प्रकृति से बना है, तो प्रकृति की असर इस शरीर पर पड़ती है। पर तिब्बत में रहने वाले साधु भारी ठंड में जहां पर बर्फ पर बैठे हैं, फिर भी उसके शरीर से पसीना निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक बार ये सोचता है कि ठंड नहीं है, बहुत कड़कती धूप पड़ रही है, सूरज 12 बजे की 44 डिग्री पे तप रहा है। उसके मन की बार बार सोचने का परिणाम यह होता है कि उसके शरीर से पसीना निकलने लगता है। मन का आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और ऐसे करके तिब्बत के साधु अपने आप को जाड़े की ठंड में सरवाइव करते हैं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब आप बीमार होते हो, जब तक कि आपको पता नहीं है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, पर जिस दिन आपको पता चला लिवर खराब है, किडनी खराब है, उस दिन से आपकी बीमारी चेहरे पर ज्यादा आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके मन को पता है। तो इसका मतलब यह है कि ये खेल जो है, प्रसन्नता का, दुख का, नाराजगी का, शोक का, खुशी का, गम का, ये खेल सारा मन का है। शरीर तो उसे फॉलो करता है। शरीर को तो पता नहीं, शरीर में चेतनता नहीं है, वो जड़ है। मन में चेतना है। तो मन जैसा सोचता है, शरीर उसकी आज्ञा का पालन करता है। कभी आप ये कोर्स करके देखना। मैं इसको कोर्स इसीलिए कि इसका अभ्यास होता है, उसे कोर्स कहेंगे। कि कभी आपके मन में कोई विचार आता है और उस विचार को आप नहीं चाहते हैं, आप उसे आज्ञा देकर देखना, मन आपके नौकर की तरह आज्ञा का पालन करेगा। कभी विकारों से घिर जाए, गुरुदेव इसको संभालिएगा, परमात्मा इसको संभालिएगा, और तुम परमात्मा की आज्ञा का पालन करोगे। आप देखोगे कि आप में वही बल, वही सामर्थ्य है जो सामर्थ्य संतों में हुआ करता है, जो सामर्थ्य योगियों में हुआ करता है, जो सामर्थ्य मन को नियंत्रित करने वालों में हुआ करता है। पर हम क्या करते हैं? मन ने चाहा वैसा हमने कर लिया, तो मन हमारा स्वामी और हम उसके नौकर हो जाते हैं। कभी मन से मन को आज्ञा देकर देखिए, शरीर उसकी आज्ञा का पालन करता दिखेगा। भय के विचार कहाँ आते? मन में आते ना। जब आप भयभीत होते तब शरीर कांपता, बाद में। पहले भयभीत कौन होता है? मन, शरीर नहीं। निर्भीक कौन होता है? मन। शरीर उसका बाद में अनुचारी, अनुगामी होता है।
किसी चीज को देखा और मन को पता है कि इसका नाम जलेबी है, मन को पता है, इसलिए जब तक पता नहीं था तो जलेबी पड़ा है कि पत्थर पड़ा है कोई दिक्कत नहीं, पर पता है जलेबी है और मन ने सोचा मेरे को खाना है, तो पानी कहां आया? शरीर में। ऐसे ही ये खाने पीने की बात है या भय की बात है, ऐसे ही सबसे पहले विकार उत्पन्न होता है मन में, उसकी कल्पना होती है मन में, बाद में शरीर उसका अनुगामी होता है। तो जब विकार आपको परेशान करने लगे तब आप निर्विकारी नारायण या अपने सदगुरु की शरण ले लो, तब शरीर भी उसका अनुगमन करने लगेगा। करके देखिए, जैसे मन का विचार या विकार को शरीर, मन प्रभावित करता है शरीर को, मन के विचारों को, मन के विकारों को यदि बुद्धि सहमति देती है तो मन उसका, शरीर उसका अनुगमन करता है। ठीक वैसे ही उसके विपरीत विचार करके देखो, आप पाओगे कि मन सुदृढ़ है और शरीर आपका पवित्रता से रह सकता है। ये आपके मन की ही कल्पना है। ठीक उसी प्रकार यदि आपको कल्पना करनी है या विचार करने हैं तो सर्वदा और सर्व अवस्था में मैं ब्रह्म हूं ये कल्पना करो तो बंधन और मुक्ति से पार भी हो सकते हो ना, क्योंकि मन ही का तो खेल है। यदि कर्म करते करते आप ये सोचते हो कि मैं अकर्ता हूं, तो किसी के बाप की ताकत नहीं कि आपको कर्ता या भोक्ता मान सके या बना सके, आपको किसी बंधन में डाल सके। कर्म करो, अपने आप को अकर्ता मानो। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसी आपकी भावना होती है सिद्धि आपको वैसी मिलती है। तो आपके मन के विचार प्रभावित करते हैं वातावरण को, प्रभावित करते हैं सामने वाले के मन को। तो क्यों आप अपने आप को पकड़वाने के विचार करो? ये ना करो कि मैं ब्रह्म हूं, जो दिख रहा है वो जगत असद है और मैं ब्रह्म हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यसि। तो आप अभी ब्रह्म हो ना, बाद में नहीं, अभी ब्रह्म हो। तो क्यों ना ब्रह्मत्व का संकल्प या ब्रह्मत्व के विचार किए जाए।